नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जय माँ भवानी, जय माँ काली। आशा करती हूँ कि मेरी माँ जो हैं उनकी कृपा से आप सभी का परिवार, जितने भी व्यूअर्स हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जो देखेंगे, उन सभी का परिवार सुखी होगा और समृद्धि माँ देंगी। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मूलाधार चक्र है, कुंडलिनी योग के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुंडलिनी योग क्या है, इसे हम कैसे जागृत कर सकते हैं। तो आज नेक्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि जो कुंडलिनी योग है उसमें मैंने 7 चक्र का मेंशन करा था। तो वो जो चक्र हैं, तो उन चक्र में जो सबसे पहला चक्र है जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, उसकी क्या विशेषता है, वो कहाँ है हमारे बॉडी में और उसके जागरण के फलस्वरूप क्या क्या होता है। तो मैं मूलाधार के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं कुछ और भी बोलना चाहती हूँ। जैसे कि ये जो चैनल है माँ भवानी की बेटी के नाम से, तो ये कोई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं किसी संप्रदाय या जात को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने चैनल को ये चैनल मेरा नहीं है। कहने का मतलब कि माँ जो है, माँ ने ही इस चैनल का नाम मुझे बताया था, मुझे रखने के लिए कहा है। और मैंने इस चैनल को कोई और देवी देवता के नाम से क्यों नहीं रखा, मैंने भवानी ही क्यों रखा, क्योंकि जो माँ है, जब वो मैंने आपको जब बताया, आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने कहा है कि कैसे कोई एनर्जी है, जो शक्ति है, जो माँ की शक्ति है, वो आई मेरे साथ। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो जो एनर्जी है, वो जो शक्ति है मेरे साथ चल रही है, तो वो कौन सी देवी की है। मैं उनका नाम नहीं जानती थी। लेकिन 2024 में फेब में जब नवरात्रि आई, गुप्त नवरात्रि, तो उस वक्त उस नवरात्रि के खत्म होने के पश्चात मेरी माँ ने मुझे दर्शन दिया दोबारा और उन्होंने अपना नाम भी बताया, जयकारा लगाया और उन्होंने भवानी बोला। इसीलिए मैं, जैसे कि उन्होंने अपना रिश्ता खुद मेरे से तय करा है, उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया है, तो इसीलिए इस चैनल का नाम माँ भवानी की बेटी है। दूसरी बात कि मैं, आपने सुना होगा पहले जब मैं वीडियो बनाई हूँ, पहली दूसरी जो वीडियो है, शुरुआती वीडियो मेरी, तो उस वीडियो में मैं बोलती थी कि जय माँ भवानी, जय माँ भैरवी। तो मैं ऐसे ही नहीं कि बस मन किया तो बोल दिया, नहीं, मैं मन किया तो इसलिए नहीं बोल रही थी। माँ भैरवी जो हैं वो आई हैं, उन्होंने मुझे दर्शन दिया है। मेरे घर में भैरव जो है वो विराजमान है, मेरे घर के द्वार पे भैरव रहते हैं। और माँ जो भैरवी हैं वो भी आई हैं, वो पहले आई हैं। माँ भवानी का जो नाम है, जो इंट्रोडक्शन है, वो तो मैंने बाद में जाना, लेकिन माँ भैरवी हैं वो पहले ही आ चुकी थी, इसलिए मैं माँ भैरवी बोलती थी, माँ भैरवी और जय माँ भवानी बोलती थी। फिर कुछ दिन बाद आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो बनाया, जिसमें उस वीडियो में उसका थंबनेल है कि वीडियो बनाते वक्त माँ काली आ गई। तो ऐसा नहीं कि माँ काली साक्षात बगल में आकर खड़ी हो गई, लेकिन उस समय, जैसे कि उस दिन मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मुझे कुछ और टॉपिक पे बोलना था और मैं बोलने वाली थी जय माँ भवानी, जय माँ भैरवी, लेकिन स्वतः ही मेरे मुख से जय माँ काली निकल गया। और जो भी मैंने उस वीडियो में बात बोला है वो मैंने नहीं सोचा था। मैंने, मतलब जैसे कि अगर माँ मुझे बताती हैं कि आज तुम्हें इस टॉपिक पे बोलना है, बताना है, तो मैं कुछ तो उसके बारे में सोचती हूँ। लेकिन उस वक्त जो मैंने बोला है, जो भी बातें उस वीडियो में, वे उसके लिए मैं तैयार नहीं थी, बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी कि मुझे क्या बोलना है और क्या कहना है रिकॉर्डिंग में। और वो एक बार का ही रिकॉर्डिंग है, उसको मैंने दोबारा नहीं रिकॉर्ड किया। और वैसे भी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स आप देखते हैं मेरे वीडियो, वो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ। तो उस दिन जब माँ आई तो स्वतः ही मेरे मुंह से वो सब निकलने लगा। और आप देखे होंगे कि उस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही हूँ, बहुत धीरे बोल रही हूँ और मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो जब माँ का प्रवेश होता है या जब उनकी ऊर्जा आती है, तो ऐसा होता है कि जबान लड़खड़ाने लगता है और बॉडी में एक कंपन सा होने लगता है। तो फिर भी मैंने बहुत कंट्रोल करके बोलने का कोशिश करा उस वीडियो में, जो भी बात बताने की कोशिश की। और भी मैं वीडियो, मतलब और भी ज़्यादा बोलती, लेकिन मैं नहीं बोल पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा बॉडी में कपाहट और जबान लड़खड़ाने की स्थिति हो जाती है कि उस वक्त बहुत मुश्किल ही होता है बोलना, मतलब जबान जल्दी से नहीं निकलती है। और अगर माँ का जब ऊर्जा और भी ज़्यादा आ जाता है, तो फिर वो जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा पीक पर हो जाती हैं और इस तरीके की होती हैं, तो फिर वो खेलने लगती हैं, मतलब ज़्यादा ही तेज आवाज़ में बोलती हैं। तो इसलिए मैंने उसे उतना ही रिकॉर्ड करा। और उस दिन से मैं माँ काली बोलती हूँ, क्योंकि माँ काली आई उस दिन सपने में ही, मुझे माँ काली ने दर्शन दिए थे और मुझे माँ काली का मंत्र मिला था। और मिलने के बाद मुझे माँ काली ने जाप कैसे करना है, उनको क्या देना है भोग, वो मुझे बताया। लेकिन मैं सोच रही थी कि ये एक सपना है या फिर इसे मैं सपने की तरह देखूं, या ये सच में मुझे इंडिकेशन मिला करने का। लेकिन वो नवरात्रि के वक्त वो सपना आया था, इसलिए मैं उसे फॉलो किया, जो मुझे माँ ने बोला था सपने में। तो जब मैंने फॉलो किया और उस दिन जब मैं शाम को वीडियो बना रही थी, नवरात्रि के दिन में ही, शायद सेकंड डे था या थर्ड डे, हाँ सेकंड डे था नवरात्रि का, इसी नवरात्रि
नवरात्रे में चैत वाले। तो उस वक्त माँ आ गई और माँ ने मुझे एहसास कराया कि वो जो सपना था, मैं जो समझ रही थी कि वो सिर्फ एक सपना है, वो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, तो वो माँ ने मुझे रियलाइज कराया कि नहीं, माँ स्वयं आई हैं। फिर धीरे धीरे फिर माँ और भी, उसके बाद और भी माँ ने मुझे दूसरे मंत्र दिए, और जो मैं माँ अभी मना कर रही हैं उसके बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को कि माँ ने क्या मंत्र दिया और किस पर्पस से मंत्र दिया, लेकिन माँ ने मुझे मंत्र दिया। और उसके बाद फिर माँ धीरे धीरे, माँ का और भी 2-3 मंत्र मुझे मिला, और मेरे यहाँ पर दक्षिणेश्वरी काली माँ आई हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया, अभी रिसेंट ही दिया है। जैसे पहले मुझे पता था कि काली माँ आई हैं, बट मुझे नहीं पता था कि मतलब कौन सी काली माँ है, और मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता है कि वो कौन सी काली माँ है, नहीं है, मुझे नाम नहीं जानना, बस वो माँ है, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। लेकिन फिर भी माँ ने मुझे अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, दक्षिणेश्वरी काली माँ है मेरे यहाँ पर। इसीलिए मैं वीडियो में जय माँ भवानी और जय माँ काली बोलती हूँ। और ये जो भी मैं बोलती हूँ, ये इसलिए नहीं बोलती कि मैं किसी धर्म या संप्रदाय को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नहीं, मैं जो एनर्जी है, जो माँ की एनर्जी मेरे साथ चलती है, तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन यही दिया है, इसलिए मैं ये बोलती हूँ। और मैंने जो चैनल बनाया है, या फिर जो भी मैंने चैनल के ऊपर जो लिखा है, जो भी चीज़ें, तो वो जितनी भी बातें हैं ना, वो मुझे माँ ही मुझे गाइड करती हैं, वही मेरी गुरु हैं। और भी बहुत सारे देवी देवता आते हैं, और मैं पहले के वीडियो में अपनी बातें शेयर करती थी, जिसमें मैं बताती थी कि माँ ने ऐसा किया, माँ ने वैसा चमत्कार किया, या आज मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन अब मैं वो नहीं बता रही हूँ। उसके पीछे का भी कारण है कि मैंने किसी संत की बात सुनी, मैं किसी बहुत विद्वान है वो, तो वो उन्होंने कहा कि जो भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध होता है, तो उसको छुपा के ही रखना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा लोगों के सामने नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए मैं उतनी ज़्यादा, हर दिन माँ मेरे घर पे हैं, तो हर दिन कुछ ना कुछ हमारे बीच ऐसी चीज़ें होती ही रहती हैं। उसमें कोई विशेष दिन पे ऐसा नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ माँ के साथ हर दिन मैं माँ को साक्षात पाती हूँ। वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, माँ मुझे हर बार ये बताती हैं कि वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो जीवंत है, वो पूरी तरीके से, और वो मेरे साथ है, वो बिल्कुल मेरे फैमिली मेम्बर की तरह हैं, वो मेरे घर में रहती हैं, और वो मुझे हमेशा ही एहसास कराते रहती हैं। इसलिए मैं ये सब बातें अब उतना शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं करूँगी, आगे भी चल के कुछ तो बताऊँगी ही। हाँ, उतना नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ, मैं माँ की बहुत सारी, माँ के साथ जो मेरा रिश्ता है, या माँ जो मेरे घर में लीलाएं करती हैं, जो भी हमारे बीच होता है, वो मैं बताऊँगी। अभी हम लोग चलते हैं मूलाधार पे। तो मैं बता रही थी कि जो हमारा मूलाधार चक्र है, 7 चक्र है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ शुरुआत करेंगे। तो सबसे नीचे है ना, वो है हमारा रूट चक्र, जो हमारा बेस है। जैसे किसी इमारत, जो बड़ी से बड़ी मंजिल मकान बनती है, इमारत बनती है, तो उसका जो बेस होता है, वो अगर स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो वो मंजिल, जो इमारत है, वो भी स्ट्रांग नहीं होती है। उसी तरीके से जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, उसमें जो 7 चक्र है, उस 7 चक्र का जो सबसे रूट है, जो जड़ है, वो है हमारा रूट चक्र या मूलाधार चक्र, जिसपे कि लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मूलाधार को लोग उतना एक्टिव करने में या उसको समझते नहीं है, उसको लोग लाइटली लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप रूट चक्र, मूलाधार चक्र को एक्टिव करते हैं, तो सबसे ज्यादा बाकी सारे चक्र को आपको बैलेंस करने में या उनको ओपन करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलता है, और वो थोड़ा जल्दी ओपन होता है। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर में जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है, वो बने हुए हैं 5 तत्व से, ठीक है, सभी जानते हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। तो जो भी ये 5 तत्व हैं, या फिर जो हमारा शरीर है, वो 5 कोषों से मिलकर बना है, ठीक है। तो जो पहला कोष है, वो है अन्नमय कोष, मतलब कि कहने का मतलब कि जैसा हम खाएंगे वैसी ऊर्जा मिलेगी, उसे कहते हैं अन्नमय कोष। दूसरा है मनमय कोष, जैसी खाएंगे, आपने सुना होगा ना कि जैसा खाओगे वैसा होगा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तीसरा है प्राणमय कोष, तो ये जो जीव आपकी जो चल रही है, जो प्राण है, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जिससे कि आप में प्राण है, वो हो गई प्राणमय कोष। फोर्थ है विज्ञानमय कोष, कहने का मतलब कि आपके जो भौतिक जीवन में विज्ञान है, कहने का मतलब कि जो आपका बायोलॉजिकल टर्म है, फिजिकल टर्म है, या फिर आपका केमिस्ट्री, जितने भी चीजें होती हैं, रसायन, वो सारे आपके बॉडी में निहित है, और उससे जो ऊर्जा मिल रही है, वो हो गए आपके विज्ञानमय कोष। पांचवी है आनंदमय कोष, जो सबसे अंतिम कोष है। ये कोष होती है आपकी स्टेबिलिटी की कोष, कहने का मतलब कि जब आप इस कोष
तक पहुंचते हैं या आपके बॉडी में ही है, तो इसमें क्या होता है, आपको स्टेबिलिटी मिल जाता है। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपको अपने लाइफ में खुशी मिल रही है तो ठीक है, हाँ खुशी मिल रही है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम खुशी वाले पल में आप एकदम हवा में उड़ने लगे। और जो आपका अगर दुख मिल रहा है तो एकदम दुख में बहुत ज़्यादा एकदम से चलेगा डिप्रेशन में, नहीं। ये जो आपका कोश है ये आपको बैलेंस करता है, आपको स्टेबिलिटी देता है। अब है जो मूलाधार चक्र है, रूट चक्र है, वो है कहाँ हमारे बॉडी में? हमारे बॉडी के जो पेल्विक वाला एरिया है, जो हमारी रीढ़ की सबसे निचली हड्डी है, जो गुदा द्वार है, वहां पे मूलाधार चक्र, रूट चक्र जो है वो स्थित होता है। उस चक्र का जो कलर होता है वो रेड होता है, उसके चारों तरफ जो प्रकाश पुंज है वो रेड है, उसकी 4 पंखुड़ियां हैं कमल की। तो ये जो 4 पंखुड़ियां हैं ये मनुष्य के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को रिप्रेजेंट करता है। जो ये चक्र है, उस चक्र के बीच में एक त्रिकोण बना हुआ है जो उल्टा त्रिकोण है, ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो अपने अंदर ले रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके बॉडी में आ रही है, वो ये रिप्रेजेंट करता है। और जो इसकी भुजाएं हैं ट्रायंगल की, जैसे आप जब ट्रायंगल देखेंगे तो ट्रायंगल के ऐसे ट्रायंगल है हमारा, तो ट्रायंगल के जो 2 भुजाएं होती हैं ये आपको बताती हैं कि आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ इनहेंस हो रही है। अब है कि मूलाधार चक्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो है 7 सूढ़ों वाला हाथी। हाथी जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, और जो उनकी 7 सूंढें हैं वो पृथ्वी पर उपस्थित 7 खजानों को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो मूल अक्षर है, मूलाधार का जो मूल अक्षर लम। तो जब आप ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से जब आप मूलाधार चक्र को एक्टिव करते हैं तो आप लम का उच्चारण करके और उस चक्र पे अपना ध्यान को केंद्रित करके उस ऊर्जा को इनहेंस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें लाल रंग है, तो लाल रंग जो है शक्ति का प्रतीक होता है। जैसे कि माँ को लाल रंग प्रिय है, तो सबसे पहले आपके बॉडी में शक्ति का प्रतीक जो वो लाल रंग है वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, माँ को रिप्रेजेंट करता है। और जो चक्र है ये मनुष्य की चेतना और उसके जागृति का जो चक्र है वो है मूलाधार चक्र। मनुष्य की जो देह है, उस देह की आत्मा का जो आध्यात्मिक लेवल पे जो आवागमन होता है, जो यात्रा होता है, वो इस चक्र से ही शुरुआत होता है, और वो है रूट चक्र। और यही जो चक्र है मनुष्य चेतना और जो पशु चेतना है, तो वो दोनों के बीच समय निर्धारण करता है, दोनों के बीच सीमा निर्धारण करता है। ये जो चक्र है ये मनुष्य के अचेतन मन से सीधा संपर्क में रहता है, इसलिए इसमें आपके पिछले जन्म की यादें और आपके पिछले जन्म के कर्मास जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। अब है कि अगर आप इस चक्र को एक्टिव कर लेते हैं तो उस व्यक्ति में क्या परिवर्तन आता है? पहला है निडरता, वो निडर हो जाएगा। साहसी, निर्भीकता, से किसी से डर नहीं होगा। और है आनंद, वो हमेशा हैप्पीनेस में रहेगा। अगर उसके लाइफ में दुख आ भी रहे हैं फिर भी उसे पता है कि ये दुख बहुत दिन तक नहीं रहने वाले, और बहुत ज्यादा वो मतलब कि उसे पता है कि ये बस ऐसे ही है। उसे सच्चाई का पता चल जाता है, जीवन की वास्तविक सच्चाई का पता चलने लगता है जब आपके चक्र एक्टिव होते हैं। अब है कि क्या क्या लक्षण होते हैं अगर आपके मूलाधार चक्र एक्टिव हो गए, तो कौन कौन से लक्षण से आप जान सकते हैं कि एक्टिव हो रहे हैं या हो गए हैं। तो जब भी आप ध्यान लगाएंगे तो उस समय आपकी रीढ़ की हड्डी में गर्माहट का अनुभव करेंगे, खासकर उस जगह पर जहाँ पे मूलाधार चक्र है, वहाँ खुद ही आप एक गर्माहट का अनुभव करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि कोई एनर्जी है, कोई अंदर से एक बिजली दौड़ रही है। और जब आप ध्यान करते हैं उस अवस्था में आपको ऐसा लगेगा कि कोई चींटियां हैं वो रेंग रही हैं, चींटी जैसा चलने का आभास आपको महसूस होगा। और जब आप ध्यान करते हैं तो उस चक्र पे आपको प्रकाश का अनुभव होगा, या प्रकाश आपको दिखने लगेगा अपने आप ध्यान में। तो मैंने बताने का कोशिश करा कि मूलाधार चक्र क्या है। देखिए ये हमारा ना बेसिक चक्र है। जैसे कि एक छोटा जैसे हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य का जो बेस है वो कहाँ है? अगर आपसे पूछें कि मनुष्य का बेस कहाँ है तो आप क्या बताएंगे? मनुष्य का बेस है माँ का गर्भ, क्योंकि माँ के गर्भ में ही एक छोटा सा मांस का गोला होता है, टुकड़ा होता है, और फिर धीरे धीरे वो मनुष्य का रूप लेता है। तो वो आपका बेस हुआ, मनुष्य का बेस माँ का गर्भ है। तो ये जो चक्र है ये भी एक बेस है, सारे चक्रों का बेस है। आपका ये चक्र जितना स्ट्रांग होगा बाकी सारी उतना ही तेजी से ऊर्जा आपके ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, फ्लो करेंगी, और उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। आप जब एक ही चक्र एक्टिव कर लेंगे तो अपने आप में एक विशेष प्रकार चेंजेस पाएंगे। आपको ये खुद ही महसूस होगा कि आप कैसे बदल गए, और इतने ज्यादा आपको इसका फायदा दिखेगा, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे देखकर। आप पे डिपेंड करता है कि आप मूलाधार चक्र को कितनी जल्दी और कैसे एक्टिव करते हैं। अगर ये एक ऊर्जा का अबंडेंट है, बंडल है, तो अगर आप इसको बहुत जल्दी एक्टिव करते हैं, मतलब अगर आपका वैसा कर्मा है या आपका बॉडी वैसा है, आप वैसा खान पान ले रहे हैं, तो ये इतना जल्दी एक्टिव होता है कि आपको हर चीज, आप इल्यूजन में चले जाएंगे। आपको
आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अचानक से आप विरक्ति का महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि आप पूरे फैमिली में हैं, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं अलग हूँ, मेरा कोई नहीं है। ऐसी आपको फीलिंग आएगी। ये जो भाव है ना, वो आपको आने लगेंगे चक्र के एक्टिव से। तो कहा जाता है ना कि इसीलिए इस चक्र को धीरे-धीरे एक प्रोसेस से एक्टिव करना चाहिए, क्योंकि उतना मानसिक स्तर आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उस ऊर्जा को संभाल सको, उस ऊर्जा का जो पावर है मतलब उसको आप बैलेंस कर सको, ठीक है? आपके बॉडी में तो इसीलिए बहुत सारे जो मंत्र होते हैं ना, वो बैलेंस करने के लिए ओम का उच्चारण करके करते हैं। उस मंत्र का डायरेक्ट प्रयोग नहीं करते, उस मंत्र के आगे ओम लगा लेते हैं, ओम सब। ओम उच्चारण करने से वो जो ऊर्जा है मंत्र की, वो बैलेंस हो जाती है और उससे जो आपके बॉडी में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भी बैलेंस हो जाती है, आपको वो शक्ति देती है बैलेंस करने की। इसीलिए ये करते हैं। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आशा करती हूँ कि आपको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करा होगा। माँ की कृपा से मैं इतना कुछ बोली हूँ, बताई हूँ, आपको समझ में आया होगा और आप अपने जीवन में अगर इसको अपनाते हैं तो मैं गारंटी करके बताती हूँ कि आपका जीवन ना ऐसा चेंज होगा कि आपको खुद ही मतलब कि बिलीव नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। वो अलग बात है कि मेरा चक्र एक्टिव हो गया था, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं कि मेरा चक्र एक्टिव हो गया है। मुझे ज्ञान की प्राप्ति बाद में हुई। ठीक है, नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो जरूर पूछिएगा और नंबर भी दिया हुआ है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि माँ भवानी और उनकी बेटी की बातें संसार के लोगों तक, सभी जानकार लोगों तक जिन्हें जानकारी चाहिए उन तक पहुंच सके। धन्यवाद।